श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है गजराज मोक्ष की। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सरोवर था। वहां देवताओं, ऋषियों और पशु पक्षियों का वास था। उसी वन में गजराज नामक एक महान और बलशाली हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। वह अपने कुटुंब सहित एक दिन जल क्रीड़ा के लिए उसी सरोवर में गया। जब गजराज अपने परिवार के साथ जल में आनंद ले रहा था, तभी वहां एक गर्भोधक में रहने वाला मगर यानी मगरमच्छ आया। उसने अचानक गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने पूरी शक्ति से पैर को छुड़ाने की कोशिश की, पर मगरमच्छ बहुत बलवान था। यह युद्ध एक दो घंटे नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चला। गजराज जल से बाहर आने की कोशिश करता, पर मगरमच्छ उसे खींचता रहता। धीरे धीरे गजराज की शक्ति क्षीण होने लगी। तब उसे अपने पूर्व जन्म की भक्ति की याद आई और उसने पूर्ण समर्पण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजराज ने एक कमल का फूल अपनी सूंड में उठाकर भगवान को अर्पित किया और आंसुओं के साथ उनकी स्तुति करने लगा। उसकी भक्ति में इतना भाव था कि तीनों लोकों में उसकी पुकार गूंज उठी। उस समय वैष्णव चक्रधारी भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत प्रकट होकर उस सरोवर में आगमन किया। उन्होंने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजराज को मुक्त किया। अब इस कथा में एक और रहस्य छिपा था। वह मगर पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जो एक ऋषि का अपमान करने के कारण शापवश मगर बना था। उसी तरह गजराज भी पूर्व जन्म में एक राजा था, जिसने भगवान की पूजा तो की थी, पर अभिमान के कारण उसे पूर्ण भक्ति नहीं मिली थी। भगवान विष्णु ने कहा, गजराज, तुमने आज सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है। यह शुद्ध भक्ति है। अब तुम अपने पुराने पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को जाओगे। मगर भी भगवान के हाथों मारा जाकर अपने श्राप से मुक्त हुआ और अपने गंधर्व रूप को प्राप्त कर स्वर्ग को चला गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय भी जो ईश्वर का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। गजराज जैसे एक पशु ने भी जब भाव से पुकारा, तो भगवान दौड़े दौड़े उसकी रक्षा को आए। ईश्वर केवल विधि विधान नहीं, सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्ति में जाति, रूप, कुल, ज्ञान कुछ भी आवश्यक नहीं। बस समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए।